Well, I hope you're happy. At least I'm happy for you. लंच में इनवाइट करने का शुक्रिया। वैसे आपके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि शायद आप अपना वॉलेट घर भुलाएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ भूली नहीं हूँ, बल्कि मुझे याद आ गया कि मैं एक जेंटलमैन के प्रेजेंस में हूँ। बिल क्या, आप तो शायद मुझे कुछ ऑर्डर ही ना करने दें। एब्सोल्युटली। हमारी टेबल का आप प्लीज भाई। मीना जल्दी करो भाई, पहुंचने में भी आधा घंटा लगेगा। मुझे तो लगता है लोग अब वापस जाना शुरू हो गए होंगे। अगर मैं पार्लर से 3-4 हजार रुपए खर्च करके तैयार होती ना तो जल्दी तैयार हो सकती थी मैं। स्वीटहार्ट, तुम मेकअप के बगैर ही इतनी खूबसूरत हो, और 4000 मरतबा खर्च करूंगा मैं तो मर जाऊंगा। कहाँ है मेरे पास इतने पैसे? हाँ, मैं देख रही हूँ। मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे होते ही नहीं है। अपनी अय्याशियों के लिए पूरे पैसे हैं तुम्हारे पास। कौन सी अय्याशी करता हूँ मैं? क्या हो गया तुम्हें मीना? क्यों? अभी तो तुमने अपनी अम्मी को पैसे भेजे थे। वो तुमसे पहले बात हुई थी। अभी अभी तुमने घर बनाया, कुछ अर्सा तुम्हारे घर वाले सब्र नहीं कर सकते? मीना, तुमने ये बातें मुझसे इस वक्त करनी है? अगर 10 मिनट में हम यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। मीना, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शादी होती ना तो मैं देखता कि तुम तैयार होने में इतना वक्त लगाती हो। 2 दिन पहले से तैयार होके बैठ जाती तुम। तुम हर वक्त मुझे मेरे रिश्तेदारों का ताना क्यों देते हो? सारा शहर तो तुम्हारा रिश्तेदार है। टाइम होता है तुम्हारे पास मेरे लिए। हद हो गई। इस वक्त तो हमें हनीमून पे होना चाहिए था। पता नहीं किसकी शादी पे जा रही हूँ मैंने नहीं जाना। ठीक है, मैं होके आता हूँ शादी से। ओके? अच्छा, उसी शादी से अपने घर चले जाना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप बात करें ना, आपकी तो बहन है। हाशिम तो खिलाफ है मेरे बात करने के। तुम बात करो ना, तुम भी तो माँ हो। हाँ, मैं सोच रही थी कि अगर अनुष्का ने शाज़िम के लिए मना कर दिया है तो मतीन के लिए कैसे हाँ कह सकती है? ये सिर्फ मतीन की जिद है। जो कुछ करना है आयशा, जल्दी करो। मेरे लिए तो मतीन हो या शाज़िम हो, बात एक ही है। ठीक है, करती हूँ कुछ। हेलो हेलो, शबाना। शबाना, मैं आयशा बात कर रही हूँ, दुबई से। पहचाना? जी जी, मैं पहचान गई। खैरियत? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। वो दरअसल मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि मेरा बेटा मतीन। जी जी, क्या हुआ मतीन को? नहीं नहीं, मतीन खैरियत से है। वो अभी दरअसल थोड़े दिनों पहले पाकिस्तान आया था। जी जी जी, हाँ हाँ, वो
उसकी मुलाकात अनुष्का से हुई थी। अब मैं कुछ समझी नहीं। मैं दरअसल ये कहना चाह रही थी कि मैं अपने बेटे का रिश्ता आपसे मांग रही थी। हमने अनुष्का की बात पक्की कर दी है। आपने बहुत देर कर दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन था? आयशा। आयशा? कौन आयशा? रुमाना की दोस्त, दुबई से। क्या कह रही थी? अनुष्का का रिश्ता मांग रही थी। क्या? पता नहीं, ये लोग कोई खेल खेल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? शायद हमें बदनाम करना चाहते हैं। इसका मतलब है जो हुआ अच्छा हुआ। रुमाना कैसी तुम्हारी बहन है? ना उसने कभी तुम्हें फोन किया, ना कभी वो यहां आई। हमारी कभी बनी ही नहीं। ये लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अनुष्का ने बहुत बुरा किया शबाना, बहुत बुरा किया। कुछ समझ बूझ कर ही ना की होगी उसने। सिराज, ये मतीन ही तो था ना जो हमें शाजिम के बारे में बताकर गया था। बाहर रहकर लोग अपने रस्म रिवाज, तौर तरीके भूल जाते हैं। खैर, वो तो यहां रहकर भी भूल जाते हैं। अच्छा, आप कल के लिए इंतजामात तो मुकम्मल करवा लें। वो दानिश मियां और उनकी बहन आ रहे हैं ना? जी हाँ, ठीक है। मॉम, ये हैं शहरियार साहब। बॉस तो पहले ही मिल चुके हैं, हमारे क्लाइंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना बेटा, बैठो। थैंक यू। अरे भाई शहरियार, वो क्या है ना, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। वो क्या है कि बिल्कुल अपने अपने से लगे। तो सर नवाजी है आपकी। सच तो ये है कि मैं अपने बिजनेस की मसरूफियात की वजह से अपने तमाम रिश्तों को भूल बैठा था, लेकिन आज आपने याद दिला दी। भाई साहब, आखिर खुदा खुदा करके हमारी मोना को कोई पसंद आ ही गया। मोना रियली भाई बरखुरदार, बहुत मुबारक हो। भाभी जरा एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी थी। चले जी। ये आंखें